नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। दर्शकों, आपको पता है कि आदमपुर उपचुनाव अंतिम छोर पर है और इस अंतिम छोर में हर वो प्रत्याशी चाहता है कि मैं दौड़ धूप करके अपने उन सभी मतदाताओं को लुभाने का काम करूं, अपने उन मतदाताओं को अपनी तरफ खींच लूं जो कि मुझे जीत हासिल करवा दे। इससे मैं कांग्रेस का जो प्रत्याशी है जयप्रकाश जेपी, उनके कार्यालय में मौजूद हूँ आदमपुर में और मेरे साथ भूपेंद्र कासनिया जी है। इनको आपने अक्सर दीपेंद्र हुड्डा के साथ देखा होगा, कई ऐसे बड़े चेहरों के साथ देखा होगा, क्योंकि एक सक्रिय कार्यकर्ता होने के साथ साथ लगन और मेहनत इन्होंने जो की है वो आप लोगों ने देखी होगी। इनसे जानते हैं कि आदमपुर उपचुनाव में जो है किस प्रकार का माहौल बना हुआ है। नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा, लगातार आप चुनाव में रहे हैं और अब चुनाव जो है अंतिम छोर पर जा चुका है, किस प्रकार से जो है वो कांग्रेस का प्रचार चला हुआ है? कांग्रेस का प्रचार इस कदर चला हुआ है कि मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब की हिम्मत नहीं हो रही आदमपुर में आने की। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रचार इतने चरम पे है कि बीजेपी के कोई मंत्री दिखाई देते नहीं, कोई बीजेपी के पदाधिकारी दिखाई देते हैं। शायद बीजेपी चुनाव ही नहीं लड़ रही। ये कुलदीप को शायद इन्होंने हजका में मान रखा, अभी तक इनका विलय नहीं माना हुआ। नहीं, 1 तारीख को बोल रहे हैं कि 1 तारीख को सीएम साहब यहाँ आएंगे। पता नहीं जी, आते होंगे। 1 तारीख को तो चुनाव प्रचार ही बंद हो जाएगा। जब पूरे चुनाव के अंदर मुख्यमंत्री नहीं आए, कल हमने उनको वो देख रहे थे भी आदमपुर में हमने विकास कार्य इस तरह कुछ बोल रहे थे, तो आदमपुर में तो आप लोगों ने भी देख लिया होगा। कमर ठीक है आपकी? कमर ठीक होगी? हाँ, तो ये हालात ठीक है कमर, फिर तो आप तगड़े हो जी। ठीक इसलिए है क्योंकि हम देख रहे हैं कि चुनाव में जाकर के जो लोगों का जोश है, इस बार चुनाव में जो बदलाव की एक स्थिति देखना चाहते हैं वो लोगों के अंदर है। लेकिन एक बात हमने देखने को मिली है कि एक भजन लाल के साथ जो सिंपैथी बनी हुई है, कहीं ना कहीं वो टूटती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो भजन लाल के साथ जो सिंपैथी थी वो तो लोगों में, वो नेता थे, वो रहेगी, लेकिन अब वो वोट में कन्वर्ट करने का जो खेल है वो नहीं होगा। क्योंकि अब जो 26 साल से उनके सिंपैथी के नाम पे वोट ले रहे हैं, अब वो जनता उनको उनका क्या काम किया हुआ है, वो कहाँ तक अपनी राजनीति क्या भजनलाल जी के नाम पे चलाते रहेंगे या वो काम करेंगे। तो अब वो काम कर नहीं पा रहे, जनता नकार चुकी है। आपको एक उदाहरण दूँ, बड़ौदा के चुनाव में योगेश्वर दत्त भाजपा के प्रत्याशी थे, दीपेंद्र हुड्डा जी चुनाव के प्रभारी थे, जयप्रकाश दलाल जी बीजेपी के प्रभारी थे। तो वहाँ बड़ा सरकार ने काम किया, खूब काम किया, लेकिन और लास्ट 3 दिन में योगेश्वर दत्त जी को ये लगा भी मुख्यमंत्री जी के नाम से वोटें कट रही हैं, तो उनका फ़ोटो हटा दिया। आज स्थिति यहाँ ऐसे हो रही है, या तो कुलदीप को लग रहा है भी मुख्यमंत्री के आने से यहाँ वोट कटेंगे इसलिए नहीं बुला रहे, या मुख्यमंत्री जी कुलदीप से कन्नी काट रहे हैं। दुष्यंत चौटाला भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। एक तरफ वो गठबंधन धर्म निभाने की बात करते हैं, अब वो कैसा धर्म निभा रहे हैं वो तो वो बता पाएंगे। लेकिन आप ये देखो भी सरकार नदारद है, ये जो हार है, हारने वाला हार, वो चुनाव में हारने वाला हार शायद भारतीय जनता पार्टी अपने गले में नहीं लेना चाहती, वो कुलदीप के गले में रखना चाहती है, इसलिए चुनाव से बाहर है। तो फिर आप क्या मानते हैं, हैट्रिक लगने वाली? क्योंकि तीसरा उपचुनाव है हरियाणा के अंदर, 2 उपचुनाव हो चुके हैं, एक में भी सरकार नहीं जीत पाई। इस बार की अगर बात करें तो क्या हैट्रिक लग जाएगी? हुड्डा साहब ने बोला है कि बड़ौदा में ट्रेलर दिखाया था, यहाँ पिक्चर, तो वो अब सबको आपको नज़र आ रही है। जनता में इतना रोष है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जिसने 8 साल तक आदमपुर की सुध नहीं ली, कोई काम नहीं किया, और कोई काम नहीं किया इसलिए सरकार के मंत्री या नेता यहाँ आ नहीं रहे, मुख्यमंत्री नहीं आ रहे। तो इससे बड़ा और क्या सबूत है भी जनता के रोष को भांप के और अपनी फजीयत से बचाने के लिए इस हार का ठीक रहा कुलदीप बिश्नोई के सिर पर फोड़ने के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार से दूरी बना ली। आदमपुर के जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह, वो एक मैं बागड़ी हूँ ऐसे वो काफ़ी होल्डिंग उन्होंने लगाए हैं। आप क्या मानते हैं वो बागड़ी किस प्रकार से साबित करना चाहते हैं? आम आदमी प्रत्याशी चुनाव आप 3 तारीख को वोट पड़ेगी, 2 तारीख को 7 बजे देखना घर पे सोया हुआ मिलेगा। फिर 2014 हम अभी न्योली काजला की तरफ थे, तो उन्होंने बताया भी 2014 में जब वो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आए थे, तो चुनाव से पहले दिन जब वहाँ कोई लोग उनसे मिलने गए तो जस्ट 1 दिन पहले चुनाव से शाम को 7 बजे सो गया था। यही हाल अब की बार होना है। अच्छा, दूसरी तरफ कुर्रा राम की अगर बात करें तो उनको एक पार्टी ने, बाबा जी की एक पार्टी थी
उन्होंने समर्थन किया। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के कितने वोट वो तोड़ पाएंगे, क्योंकि वो प्रत्याशी जो है कांग्रेस से निकल करके गया? कूड़ाराम जी कांग्रेस के प्रत्याशी का कोई वोट नहीं तोड़ पाएंगे। कूड़ाराम जी को भाजपा और इनेलो इन्होंने मिली भगत करके उनको गुमराह करके खड़ा करने का काम किया है। कूड़ाराम जी पुराने कांग्रेसी रहे हैं। उनके समर्थक, मुझे जहाँ तक मेरी उम्मीद है, उनके सारे समर्थक कांग्रेस को ही वोट करेंगे। अच्छा, अंतिम सवाल है, आप लगातार फील्ड में रहे हैं, लोगों का मन क्या कह रहा है, और अगर ऐसा कुछ है कि आपका प्रत्याशी जीत रहा है तो कितने मार्जिन से फिर वो जीत रहा है? हमारा प्रत्याशी कम से कम 15,000 से जीत रहा है, कम से कम बताया मैंने। लोग आजकल अब शर्तें लगा रहे हैं, तो और लोगों का जो गांव में रुझान है। अब हमने जवाहरनगर में रात को जो प्रोग्राम किए, एक जवाहरनगर पंचायत में 3 चाय थी और वो तीनों चाय जनसभा में तब्दील हो गई। रात का ये प्रोग्राम है। कल वाल्मीकि समुदाय ने मंदिर में पूरा ऐलान किया भी पूरा का पूरा समाज कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ रहेगा, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने उनकी कभी सुनवाई नहीं करी। उस क्षेत्र में जवाहरनगर में, वाल्मीकि बस्ती में, टिब्बा बस्ती में जो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से बुरे हालात हो चुके हैं। सीवरेज का पानी घरों में घुसा हुआ है, नलों में सीवरेज का पानी आता है, रोडें टूटी हुई है। किसी भी किस्म की तरफ से सरकार से कोई उनको मदद नहीं मिल रही, तो लोग उनको पहचान चुके हैं भी ये तो एक चुनावी टूरिज्म पे आते हैं, लेकिन अब की बार वो उनका टूर गलत साबित होगा, वो टूर महंगा पड़ेगा, चुनाव हार रहे हैं। अंतिम सवाल एक और बन गया है। देखिए, जब भी इस ऑफिस में आते हैं तो यहाँ चहल पहल काफ़ी दिखाई देती है। अगर यहाँ चहल पहल है तो फिर हल्के में वोट कौन मांग रहा है? अभी प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं। यहाँ एक बार दफ्तर में आके और यहाँ से प्रोग्राम लेके लोग निकल जाते हैं। आप हल्के में जाके देखो, इससे भी ज़्यादा आपको कांग्रेस की फौज मिलेगी और सक्रिय काम करती हुई दिखाई देगी। वहीं आप देखो इनेलो का कोई नहीं दिखाई दे रहा, वहीं आप देखो बीजेपी का कोई नहीं दिखाई दे रहा। वहीं हाँ, कुलदीप भी बीजेपी में है, लगता तो नहीं, लेकिन बीजेपी के निशान उनके पास है। तो कहीं कुलदीप बिश्नोई या उनकी टीम या भाजपा की कोई टीम मैदान में नहीं दिखाई देगी। आपको हर गांव में ग्रामीणों के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता ही नजर आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। तो भूपेंद्र कासनिया जी मेरे साथ मौजूद थे, लगातार ये फील्ड में रहे हैं। इनकी बातों से आप कितना संतुष्ट है, कमेंट के माध्यम से सभी शब्दों का इस्तेमाल करके ज़रूर बताइएगा। लगातार इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम चुनावी अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।